अगर किसान मजबूत नहीं होता तो किसान बॉर्डर पर नहीं बैठा होता। आज किसान जो है रोड पे है, मैं भी किसान हूँ, बाद में मैं जवान हूँ। आज 1 साल से हम फौजी आदमी जंतर मंत्र पर धरना दे रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी हमारी। इसलिए पूरे देश के सैनिकों ने संकल्प लिया है, अब देश को बचाने के लिए हमें राजनीति में कूदना ही पड़ेगा। हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। पर अन्याय की और अत्याचार की जहाँ पर लड़ाई होती है वहां पर सैनिक ना जाइए पॉसिबल नहीं है। हम लोग देश की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन देश के अंदर में जो हालात हैं देश के देखते हुए, डॉक्टर रितु है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी समान है। जिस प्रकार से उसके साथ एक अन्याय और भयंकर जिस प्रकार से मैं देख पा रहा था, कैसे पुलिस लगी थी, ऐसे कुख्यात डाकू, कहते हैं कुख्यात डाकू सरगना पूरे इलाके में जिसका दहशत हो, ऐसी पुलिस तो उसके लिए भी नहीं लगाई जाती। काश अगर इतनी पुलिस इतने बड़े बड़े डाकुओं के लिए, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर के लिए अगर लगाई जाती तो मेरे देश का सौभाग्य होता। इस देश के अंदर ये गुंडागर्दी तानाशाही ये खत्म हो जाती। एक पढ़ने वाली हमारी प्रोफेसर है, हमारी डॉक्टर है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली हमारी डॉक्टर रितु जी, उसके साथ में जो आज बड़े बड़े जो ऊपर ड्रोन से कैमरा लगाया जा रहा है, मैंने देखा अपनी आंखों से। हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, बड़ी पीड़ा मुझे। मैं तो अपने देशवासियों से अपील करता हूं, इतनी तानाशाही सरकार, इतनी क्रूर सरकार, जो कि एक तरफ तो किसानों को परेशान कर रही है, रोड में कीलें ठोक दी गई है और जो स्मोक ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शेलिंग की जा रही है, और एक तरफ हमारे बेटे बेटियां, अगर उनके साथ अन्याय नहीं होता, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हम जाति, सैनिक की कोई जात नहीं होती, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। अगर जिस दिन सेना में जात धर्म होगी उस दिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम तो बड़ी पीड़ा से दुखी हैं। आप तो बेटा सारे जाते होंगे, इंडिया गेट पे 7.5 लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दे रखी हैं। क्या पाकिस्तान से हमारी कोई जमीन दबा रखी? पाकिस्तान के सैनिकों ने। हम देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां देते हैं। डॉक्टर रितु की बात कर लें या किसानों की बात? बिल्कुल, मैं डॉक्टर जीवी हो चुके हैं। आज हम जो है डॉक्टर रितु जी के लिए हमारी पूरी टीम आई है, हमारे साथ हमारे रामदेव साहब खड़े हैं। आंदोलन जीवी हो चुके हैं ये लोग। ये जितना गला दबाया जाएगा, जितना आवाज को दबाया जाएगा, उतनी ही आवाज ऊपर उठेगी। साथियों, ये देश है, देश ये क्रांतिवीरों से लबालब भरा हुआ है। ये कायरों का देश नहीं है। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, ये वीरों का देश है। जितना तुम दबाओगे उतना ही देश जो है उठेगा और इन अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। सवाल यही है कि दिल्ली के अंदर डॉक्टर रितु का आंदोलन 6 महीने से पार हो रहा है जी, और दिल्ली के बाहर किसानों का आंदोलन, दोनों को पुलिस द्वारा बिखेर दिया जाता है। मेरे देशवासियों, ये फौजी भाई आपसे अपील करता है, इस देश के अंदर हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आज डॉक्टर रितु के साथ जो हुआ ये असहनीय है, पीड़ा है। हम आए थे देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसे ड्रोन के कैमरे, काश अगर इतनी पुलिस अगर उसमें लगाई जाती अपने बड़े बड़े कुख्यात सरगना को पकड़ने के लिए, तो देश में शायद इतना वो नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है, अब यहाँ पर देखिए, हम एक साइड में आके खड़े हैं और यहाँ से भी पुलिस जो है आगे यहाँ से हटाने के लिए। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का आनंद हो रहा है। एक सेकंड साहब, हम भी आपके रैंक के आदमी। देश को बहुत भयंकर खतरा है, इसलिए मैं देश से अपील करता हूँ, फौजी हूँ क्योंकि हमने देश के लिए दिया है, ठीक है। इसलिए देश इस सरकार को उखाड़ फेंकना ये हमारा ड्यूटी बनता है, ये हमारा धर्म बनता है। बेटा 1% भी कैसे नहीं है, झूठी और मक्कार सरकार है। इस सरकार ने पूरे देश का खून चूस लिया है। कुछ देश अंध भक्त है, कोई इसकी बात करें, कुछ नहीं है, बर्बाद कर दिया सरकार ने पूरा देश की हालात। जो युवा जो है बेरोजगार, हमारा किसान परेशान है, हमारी महिलाएं परेशान है, आज देश का हर वर्ग परेशान है। किसान जवान पार्टी से है, तो सरकार के जो वादे हैं वो साफ कह रही है कि हमने किसानों को मजबूत किया है, हमने जवानों को मजबूत किया है। आपकी पार्टी का नाम अगर तो किसान बॉर्डर पर नहीं बैठा
बैठा होता। आज किसान जो है रोड पे है, मैं भी किसान हूँ, बाद में मैं जवान हूँ। आज 1 साल से हम फौजी आदमी जंतर मंत्र पर धरना दे रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी हमारी। इसलिए पूरे देश के सैनिकों ने संकल्प लिया है, अब देश को बचाने के लिए हमें राजनीति में कूदना ही पड़ेगा। हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन क्योंकि कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, हम फौजी हैं, हमने पूरी जवानी सीमाओं पर दी है। वहां से देश का कभी सिर झुकने दिया क्या? कभी देश का सिर झुकने दिया? कभी नहीं झुकने दिया। अभी देश के अंदर जो बैठे हुए संसद में गद्दार हैं, गद्दार। आज के हालात है, जवान और किसान आपस में लड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर देख लीजिए। जो वहाँ पर पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी है, मजबूरी उनकी, लेकिन अंदर खाते हमारे साथ है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब उसको कहा न मैंने कि ये लड़ाई तुम्हारी भी है, तो वो ठंडा पड़ गया और चला गया। उसको पता है क्योंकि हम वो वर्दी में है, वो वर्दी में अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनकी ड्यूटी लगी है, उनको निभानी पड़ती है। लेकिन 44 धारा लगी हुई है पूरे दिल्ली में। हाँ, ये नेताओं का काम है बेटा, ये नेताओं का। इसलिए बदलाव पूरे देश में भयंकर आएगा। और मैं अपील करता हूँ देशवासियों, जब तक आपकी ताकत नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। खड़ा होना पड़ेगा। सौगंध देता हूँ आपको इस माँ भारती की, इस देश को बचाने के लिए, आने वाले अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। इन क्रूर राक्षस नेताओं को भगाना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। उसके अलावा कोई आपके पास मौका नहीं। कैसे भगाएंगे आप पूरा देश अभी ईवीएम के खिलाफ डॉक्टर भानु प्रताप, अपना एडवोकेट भानु प्रताप और प्राचा जी के साथ मिलकर के एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। पूरे देश में एक काल दी जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन अपने अपने गांव में निकलना पड़ेगा। जब पूरा गांव निकलेगा, देश का गांव निकलेगा, मैं कहता हूँ पूरा बेटा गांव खड़ा हो जाएगा। देखिए बताया है कि अगली कॉल भारत बंद की होगी, क्या ये सही लगता है आपको? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है बेटा, बिल्कुल करनी पड़ती है। भारत बंद करने से कई सारे समस्याएं। देखिए, भारत बंद में इमरजेंसी में जो होंगी, एम्बुलेंस होगी या कोई ऐसी चीज होगी, उसको हम बिल्कुल नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे ना, उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब ही नहीं है। गुंडागर्दी नहीं होगी, अराजकता नहीं होगी, लेकिन शालीन तरीके से, कुलीन तरीके से बंद का आह्वान दिया जाएगा। भारत बंद करने से क्या होगा? पूरा देश जागेगा, इन राक्षस नेताओं को पूरा देश खदेड़ेगा, पूरा देश खदेड़ेगा। इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद में भी अभी तुरंत गिरफ्तारी एंट्री ही हुई थी डॉक्टर रितु सिंह की कि सभी को गिरफ्तार लाठीचार्ज के साथ में पुलिस वालों द्वारा घायल भी हुई। जी, तानाशाही जब बढ़ जाती है, जितना दबाने का कोशिश करेंगे उतना ही देश उतनी ताकत के साथ उठ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, उतना ही देश खड़ा होगा। ये यकीन करना फौजी भाइयों का। हम अराजकता नहीं फैलाते, हम ईमानदारी से, वफादारी से, शालीनता से काम करते हैं। हमने अपनी ड्यूटी निभाई है।